नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई पाकिस्तान की घटना नहीं है, ना केरल की है और ना ही पुराने कश्मीर की है। आप उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रुधौली थाना क्षेत्र के एक ग्राम सभा की मैं बात करने जा रहा हूँ। उस ग्राम सभा का नाम है तिगोड़िया ग्राम सभा है। इसी लक्ष्मी पूजा के दौरान लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कुछ हिंदू जो अपना प्रतिवर्ष उसको लक्ष्मी पूजा को मनाते थे, विगत 8 वर्षों से लगातार वो लक्ष्मी पूजा करते आ रहे हैं। उनकी प्रतिमा को अपने यहाँ पे ही एक स्थापित करते हैं। ग्राम सभा में एक पोखरा है, वहाँ पे काली माता का स्थान है, वहीं पे वह लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम किया जाता है। और वह कार्यक्रम राम मिलन पुत्र कन्हैया यादव ये विगत 8 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं लगातार। उसी क्रम में इस साल भी वह प्रतिमा को लेकर आए और जो उनके साथ रहने वाले लड़के थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो भी वहाँ के हिंदू थे, उनके साथ गए और प्रतिमा को लेके आए और जहाँ पे प्रतिमा को स्थापित करना था वहाँ पे प्रतिमा को रख दिया गया। और तकरीबन यह टाइम 7 से 8 बज गया रात्रि का और लोग अपने अपने घर को वहाँ से निकलने लगे। काफ़ी लोग अपने अपने घर को पहुंच गए थे, लेकिन कुछ लोग जो एक साथ जा रहे थे उसी ग्राम सभा में तिगोड़िया में ही एक मस्जिद है, मस्जिद के पास में खड़े जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो उनका नाम था अलीमुद्दीन पुत्र शमसुद्दीन। उनके साथ कुछ उनके समुदाय के लोग और भी खड़े थे और इन लोगों से कुछ बातें कही हुई और बातें कही में बात इतनी बढ़ी कि हिंदुओं को वहाँ पे मारा पीटा गया। ये सारा आरोप आप बजरंग दल के जिला संयोजक से सुन सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे स्क्रीन पे जो चल रहा है आप उसको मैं उनकी पूरी बाइट को दिखाऊंगा, जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं बस्ती के। और आप सोच सकते हैं कि अगर संगठन इस तरीके से सक्रिय ना हो, जो इस तरह के संगठन हैं, और आप कह सकते हैं कि बजरंग दल के संगठन के इस नेक कार्य के लिए उनको वो बधाई के पात्र हैं। अब आप सोचिए, कुछ लोग अपने घर से जो खड़े होके निकलते भी नहीं, जो अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है। उनको देखना चाहिए। क्या किसी संगठन ने सारे लोगों का ठेका ले रखा है, पूरे हिंदुओं का? ये विचार आपको खुद से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और क्या वाकई में हिंदू रह गया है या नहीं रह गया है, ये भी विचारणीय बात जरूर है। क्यों? क्योंकि हिंदू का मतलब अगर हिंदू को नहीं पता होगा तो कैसे मान लें कि वह हिंदू ही है? उस बात पे विचार करना जरूरी है। आप पहले तो जो ये बजरंग दल के जिला संयोजक हैं उनकी बात को सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा अपर पुलिस अधीक्षक की बातें कि वो क्या कहे हैं। और मैं इसमें बता दूं आपको कि इसमें मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और उस गांव में काफ़ी भारी में पुलिस बल तैनात है। वो जिस तरीके से वहाँ की स्थिति बनी आप सोच सकते हैं कितनी निंदनीय है। फिलहाल पहले आप जिला संयोजक की बातें सुनिए। अभी रात में एक गांव है तिगोड़िया में लक्ष्मी जी का प्रतिमा लोग लेके जा रहे थे, स्थापित वहाँ रखने के लिए रख चुके। उसके बाद लोग घर वापस जा रहे थे। घर वापस जाने के बाद लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हमला कर दिए हिंदू परिवार के ऊपर। उसके बाद जब लोग यहाँ आए, पुलिस अपना कार्रवाई जो करना था वो की। उसके बाद लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद जिसके पैर में चोट लगा, हल्का सा सूजन आ गया, उसको रिफ़र कर दिए। जिसके सर में चोट लगा
उसको तुरंत कह दिए ठीक है जाओ, बेहोश थी लड़की, बेहोश थी मौके पे, उसको तुरंत कह दिए जाइए आप अपने घर जाइए, उसको घर भेज दिए। आज इस टाइम मौके पे लड़की की उल्टी हो रही है और उसका सर भी चकरा रहा है। कौन इसका जिम्मेदार? डॉक्टर तुरंत नहीं, जो वहाँ पे वारदात हुआ वहाँ पे क्या आपने पुलिस को जो है संदेशा दिया? पुलिस यहाँ भी आई थी, अभी देखिए पुलिस खड़ी है उसी मामले में लेकर के। जी, पुलिस मतलब साथ लेके आई। जी, मतलब पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है आपको? पुलिस से दिक्कत ये है, पुलिस अभी उसमें धारा और बढ़ाए। जी, उसमें धारा जो छीना झपटी हुआ है उसमें धाराएं लगी हैं। उसमें धारा क्या लगा है? उसमें धाराएं लगी हैं अभी 147, 448, 149, 452, 323, 504, 506, 324 और 307 बढ़ाओ। 324 और 307 इसमें बढ़ाया गया। और इनके ऊपर कार्रवाई हो। जो यहाँ डॉक्टर रात में थे, प्रदीप कुमार डॉक्टर साहब थे, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर नहीं कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहीं धरने बैठेंगे भी। जिस तरीके से आप जिला संयोजक की बातें सुन रहे थे और उन्होंने धारा का जिक्र किया 147, 148, 149, 452, 323, 504 और 506 का। अब इनकी मांग ये है बजरंग दल वालों की कि इसमें जो भी धाराएं लगी हैं इसमें कटौती की गई है, इसमें 2 धारा कम से कम और बननी चाहिए, 324 और 307 की। ये धाराएं बढ़ाने की मांग बजरंग दल कर रहा है और उस डॉक्टर पर जिसका नाम तथाकथित प्रदीप है, प्रदीप के नाम पर भी इन लोगों को आपत्ति है, क्योंकि एक समुदाय को कम चोटें आई थी, जिस समुदाय को, उसको तो वो रेफर कर दिए, कहीं और के लिए शिफ्ट कर दिए, और जिसको गंभीर चोटें आई थी, जिस लड़की को, उसको ये लोग घर भेज दिए कि आप बहुत सही हैं। और जैसा कि संयोजक जी का मानना है और जिस तरीके से बजरंग दल के संयोजक कह रहे हैं, अगर वाकई में ये घटना इसी तरीके से है तो इस पे वाकई में ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के पद पे बैठने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप सुनिए कि अधीक्षक महोदय क्या कह रहे हैं, जो अपर पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। कल दिनांक 9/11 को ग्राम तिगोड़िया थाना रुदौली में लक्ष्मी मूर्ति को स्थापना हेतु ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक मस्जिद थी जिसमें मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि कुछ गुलाल के छींटे उनकी दीवारों पर पड़ी हुई हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद हुआ और हल्की फुल्की मारपीट हुई, जिसमें से एक पक्ष से हल्की चोट इजहारनामा व्यक्त हुई और दूसरी तरफ से एक लड़की को हल्की सी चोट आई है। दोनों का प्राथमिक उपचार स्थानीय CSC में कराया गया और जहां पर उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। इस संबंध में समस्त उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें अखिलेश यादव हिंदू पक्ष से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 238/23 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506 IPC में दर्ज कर लिया गया है और इसमें लगभग 14 आरोपित नामजद हुए हैं, जिसमें से 9 की गिरफ्तारी की गई है। आज इनको विवेचना के क्रम में जेल भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस बल तैनात है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसमें आपने सुना अपर पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, गिरफ्तार करवाए हैं। उनके पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार किए गए ये 14 लोगों में कौन कौन है ये आप FIR में देख सकते हैं। लेकिन ये 14 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें कितने हिंदू के लोग हैं और कितने अलग समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये देखना एक बात है। लेकिन आप कभी उत्तर प्रदेश में आपने या पूरे भारत में कभी आपने सुना कि कोई हज जा रहा हो, उसमें किसी हिंदू संगठन ने आक्रमण कर दिया हो, या कभी उन लोगों का जिस तरीके से त्यौहार आता जाता रहता है, कभी मुहर्रम, कभी कुछ। अब आप उस मुहर्रम में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते, क्या इस तरीके से कभी हिंदू संगठन उग्र होके या अग्रणी भूमिका निभा के इस तरीके से कभी घटना को अंजाम देता है? अगर ये संगठन या इस तरीके से सोच वाले व्यक्ति अगर यहाँ पे हर कभी नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा पूजन के समय, कभी
लक्ष्मी पूजन के समय, कभी नवरात्रि के समय, कभी रामनवमी के समय, अगर इस तरीके से, जिस तरीके की इनकी अपनी मानसिकता है, अगर ये ऐसे ही बना रह जाए या बना जिस तरीके से आप देखते हैं कि कुछ ऐसे तथाकथित ये समाज में इस तरीके से लोग हैं जो उस समुदाय से आते हैं जिनकी अपनी घृणित मानसिकता है, और इस मानसिकता पे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या इनका बायकॉट करना उचित है या नहीं है। फिलहाल जो भी हिंदू संगठन हैं, आप यहाँ पे ये भी देख लिए होंगे कि किस तरीके से थाने की पुलिस पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। ये जो कानून के साथ खेला जाता है इन लोगों द्वारा, खासकर इन लोगों पे, ऐसी मानसिकता वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि आप लोग इस वीडियो को देख के स्क्रॉल करके छोड़ भी दीजिए, उससे मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों को जरूर इस जीवन में फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके ऊपर ऐसी सारी चीजें आएंगी तब शायद हमारे जैसे लोगों का आपको याद आएगा कि शायद आप आ जाइए मिश्रा जी और आके थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का हमने किया है, और आगे भी जब ये दर्द होता है कि जिस तरीके में जब आपको पर्सनल दर्द होता है, तब आपको लगता है कि नहीं, ये या यह व्यक्ति गलत है और हमको साथ में खड़े होने चाहिए। लेकिन जब किसी और पे ये ऐसी सारी चीज़ें आती हैं या बात होती है, तो शायद आप अपने घर से निकलते तक नहीं हैं, और ये भी नहीं करते कि कम से कम अगर कोई आपके ही बीच का व्यक्ति जाके वहाँ पे खड़ा हो रहा है तो आप लोग कम से कम उसके हौसले को अफजाई करें। ये भी आप लोग नहीं करना चाहते हैं, चूँकि वाकई में जिस तरीके से वो 2 बूंद पोलियो की होती है ना, अगर टाइम पे नहीं मिले तो आपको पोलियो मार जाएगा। तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं को वाकई में वो 2 घूंट जो पोलियो की लेनी चाहिए है टाइम से, वो या तो वो टाइम से ले ही नहीं रहे हैं, या वो लकवा उनको वाकई में इस तरीके से पोलियो मार ही गया है कि अब वो शायद खड़े हो ही नहीं पाएंगे। फिलहाल जिस भी तरीके से ये सारी घटनाएं एक एक करके, आप मेवात की देख लीजिए, आप अभी कुछ दिन पहले मेरठ की देख लीजिए, गाजियाबाद की देख लीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले आप ही के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जब नवरात्रि चल रही थी उस घटना को याद कर लीजिए, और आज यही आपके रुधौली थाने क्षेत्र के इस तिगोड़िया गांव की घटना देख लीजिए। आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप नहीं सोचेंगे तो शायद वाकई में आप लोग खत्म हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। हो सकता है कि उनकी निद्रा कुछ टूटे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।